वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है बिहार डोमिसाइल जो है बड़ी अपडेट, जी हाँ, डोमिसाइल को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और वहीं पर टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं लागू, जी हाँ, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर जो है अपडेट आया है, वो भी हम लोग समझने वाले हैं। एंड साथ ही जो है इसके पहले आप जानते हैं कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होने को लेकर के जो है मांग की जा रही थी, लेकिन अब जो है डोमिसाइल को लेकर एक अपडेट आया है, उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर टीआरई 3 में या फिर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। ठीक है, वहीं पर जो है टीआरई 3 का रिजल्ट जो है किस वजह से लेट हो रहा है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, आखिर क्या रीज़न रहा है। और जो है 9 to 10 की जो फाइनल आंसर की है वो आज आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो है गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, तो जैसे ही आती है, जितने भी टाइम अपलोड होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग समझ लेते हैं। सीटेड की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं डेली 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में जो है ज्वाइन हो सकते हो। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर अपडेट आया है ये कि डोमिसाइल के बिना ही बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन जल्द जारी होने की खबर आ रही है। ठीक है, जबकि कई प्रकार से शिक्षक बहाली में फर्जी तरीके से गलत सर्टिफिकेट पर बाहरी राज्य वाले बीपीएससी शिक्षक बने हैं, जिसे विभाग द्वारा पकड़ा भी जो है लगातार जा रहा है। इन तमाम गड़बड़ी को देखते हुए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। अब देखने का विषय है कि आगे क्या होता है, जबकि बिहार में आगामी विधानसभा की जो है चुनाव भी होने वाली है। ये जो है इंफॉर्मेशन आई है। देखिए, टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल ना लागू होने की खबर आ रही है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि एक न्यूज़ में भी निकली थी इंफॉर्मेशन कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ये भी बनता है कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो विधानसभा का चुनाव है वहाँ पर, और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो उनको इसकी जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बिहार के जो हर एक दूसरे मतलब हर एक कैंडिडेट चाहता है कि डोमिसाइल लागू हो जाए। रीज़न ये है कि उनको क्या है, अगर जॉब चाहिए होती तो वो अदर स्टेट जा रहे हैं, जो कि एक बीच में आपने देखा होगा, आज ही या कल में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि बिहार के कैंडिडेट गए थे अदर स्टेट जॉब के लिए, जहाँ पर उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, जो है माफ़ी वगैरह भी मंगवाई गई। ये न्यूज़ एक निकल रही है। तो इस वजह से देखिए, बिहार के कैंडिडेट अदर जा रहे हैं जॉब के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार आ रहे हैं जॉब के लिए, तो इसी वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप जो है डोमिसाइल लागू कर दीजिए, जिससे बिहार के कैंडिडेट को अदर स्टेट में जाना ना पड़े। ठीक है, और अदर स्टेट वालों को बिहार में भी आना ना पड़े। तो फिलहाल के लिए तो अपडेट यही है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा टीआरई 4 में। और अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब वो कहते नहीं, एक गोल्ड जो है आपको मौका मिलने वाला है, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, यानी 1.5 लाख के अराउंड जो है वैकेंसी आएंगी। और इसमें हर जो है स्टेट पे आएंगी, यानी कि आपका टीजीटी पीएचडी हो गया, कंप्यूटर के टीचर हो गए, पीआरटी की वैकेंसी हो गई, सभी पर इसमें जो है वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी होंगी। और सबसे अच्छी बात है कि टीआरई 4 में हो सकता 50-50, मैं 100% नहीं कह सकती, बट 50-50 चांसेस बन रहे हैं कि सीटेड दिसंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा। अगर टीआरई 3 का रिजल्ट लेट हुआ तो 1 महीना तो काउंसलिंग में जाएगा, फिर जो है डाटा कलेक्ट किया जाएगा 15 दिन, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, देन आपके फॉर्म फिलअप होंगे। तो 1 महीना तो फॉर्म फिलअप होने में लगता ही है, और तब तक आपका एग्ज़ाम हो करके रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो 50-50 चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अब देखा जाता है क्या होता है आगे, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल टीआरई 4 में तो डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है।
और टीआरई 3 में भी तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट ये भी बन रहे हैं कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। हाँ, एक लेटर भेजा गया था आयोग को, जो है अनुरोध किया गया था कि आप टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू कर दीजिए, लेकिन वो लेटर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। डोमिसाइल इसलिए टीआरई 3 में भी लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, क्योंकि कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका हो सकता है, ठीक है। फिलहाल डोमिसाइल जो है ना तो टीआरई 3 में ना तो टीआरई 4 में लागू होगा। अब बात करते हैं जो आपका रिजल्ट है, आखिर वो किस लिए डिले हो रहा है, ये आप रीजन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। अब आपका जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो क्या है, 50% मिलने वाला है। आयोग ने 65% के आधार पर रिजल्ट किया था तैयार। देखिए जो आयोग था, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि नहीं 50% आरक्षण दिया जाएगा, 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उम्मीद ये की जा रही थी कि ये आपको 65% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट था वो 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसमें जो है 50% आरक्षण की बात कही गई। इस वजह से आपका रिजल्ट फिर से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब फिर से 50% पर आरक्षण जो है रिजल्ट किया जा रहा है तैयार। टीआरई 3 और एचएम जो है हेड टीचर के रोस्टर के इंतजार में बीपीएससी, यानी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो 50% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए फिर से बनाया जा रहा है। तो इसीलिए आपका रिजल्ट आने में डिले हो रहा है। देखिए पहले था कि 65% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट चैलेंज जो किया गया था वो एक्सेप्ट हो जाएगा और 65% आरक्षण मिल जाएगा, इसीलिए रिजल्ट जो है तैयार होने लगा था। लेकिन क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें 50% आरक्षण था। इस वजह से इसीलिए बीपीएससी पहले भी कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उम्मीद ये थी कि फिर जो है 65% आरक्षण आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही फाइनल माना। इस वजह से अब 50% आरक्षण मिलेगा और आपका जो रिजल्ट है वो फिर से बनाया जा रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैंडिडेट जो कह रहे थे कि हाँ हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से आपका जो है रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी टीआरई 3 का यानी 9 to 10th की जो आंसर की है वो आज आपको देखने को मिलेगी। 9 to 10th की आंसर की शाम को यानी रात में आपको देखने को मिलेगी 8 बजे के बाद। जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF एंड जो नोटिस होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।